अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के दौरान पूरे राज्य में मानसून का प्रसार होने की संभावना जताई। सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में आज भारी बारिश की चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। G20 देशों के श्रमिक समूहों की पटना में 22 और 23 जून को होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां पूरी। कल से शुरू हो जाएगा विदेशी प्रतिनिधियों का आगमन। और पटना हाईकोर्ट ने प्रदेश में चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया। राज्य सरकार को 3 सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के दौरान पूरे राज्य में मानसून का प्रसार होने की संभावना जताई है। से मानसून सक्रिय हो गया है। लू से प्रभावित दक्षिण बिहार में 23 जून तक मानसून की बारिश शुरू होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कहा है कि आज उत्तर बिहार के सभी जिलों में, जबकि दक्षिण पूर्व बिहार के 1-2 जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन की आशंका है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान सीमांचल समेत सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और कटिहार में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पूर्व भाग में वर्षा, मेघ गर्जन एवं बिजली चमकने के साथ अररिया एवं किशनगंज में भारी बारिश की भी संभावना है। अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी का पूर्वानुमान है। इधर आज भी रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया, नवादा और जहानाबाद समेत दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पटना के जाने माने बिल्डर गब्बू सिंह पर वित्तीय अनियमितता का मुकदमा दर्ज किया है। गब्बू सिंह की कंपनी गोविंदा कंस्ट्रक्शन और इनसे जुड़े सभी पार्टनर पर आयकर विभाग की कार्रवाई के आधार पर ईडी ने इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR दर्ज की है। साथ ही धन शोधन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच भी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में गोविंदा कंस्ट्रक्शन के गब्बू सिंह, संतोष कुमार सिंह और मुन्ना सिंह समेत अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की थी। देश के विभिन्न हिस्सों में 2 दिनों तक चली छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को लगभग 100 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पता चला था। छापेमारी के दौरान 50 लाख रुपए से अधिक नकद, लाखों रुपए के जेवरात और निवेश तथा जमीन के कागजात बरामद हुए थे। PFI के फुलवारीशरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में बिहार ATS की टीम ने मुमताज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के पेरियापल्लम थाना क्षेत्र के कनीकई पेयर गांव से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से पूर्वी चंपारण के मेहसी थाने के हरपुर नाग गांव का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद ATS ने मुमताज अंसारी को NIA को सौंप दिया है। PFI के फुलवारीशरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार 29 जून को मनाया जाएगा। कल देश के विभिन्न हिस्सों में बकरीद का चांद देखा गया। इसकी पुष्टि विभिन्न मुस्लिम इदारों ने की है। पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड स्थित कथवलिया बहुआरा में विराट रामायण मंदिर के निर्माण कार्य की आज आधारशिला रखी जाएगी। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि निर्माण कार्य वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
बिहार पुलिस ने 24 जिलों में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पिछले 5 महीने में गुम, चोरी या छीने गए 1411 मोबाइल को ढूंढकर उसके मालिक को लौटाया है। साथ ही अन्य आपराधिक घटनाओं में इन चोरी के मोबाइल के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने ये जानकारी दी। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के फटकी चौक के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से 23,51,000 रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने सीएसपी संचालक के साथ मारपीट भी की। पटना के पुनपुन थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलदरी चक के पास पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक में लदी 10 लाख रुपए मूल्य की 300 कार्टन शराब जब्त की है। मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। G20 की बैठक में भाग लेने पटना आ रहे विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में 150 दंडाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा लगभग 1000 पुलिस अधिकारियों और जवानों की भी तैनाती रहेगी। पटना जिला प्रशासन ने बैठक स्थल ज्ञान भवन की सुरक्षा 2 लेयर में करने का फैसला किया है। ज्ञान भवन में जिला प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर ही किसी को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने प्रदेश में चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली पर फिलहाल रोक लगाने से मना करते हुए कहा कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है। जब न्यायालय को लगेगा कि रोक लगाई जाए तब इस पर विचार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2006 से 2023 तक बहाल शिक्षकों को भी नई नियमावली प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्हें परीक्षा देनी होगी, तभी उन्हें सरकारी सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। नई नियमावली में वर्ष 2006 से कार्यरत शिक्षकों को सरकारी सेवक होने का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि वे पिछले कई वर्षों से सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी अंकों में छूट मिलेगी। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटेट की तर्ज पर विभिन्न वर्गों को 5 से 10% तक की छूट का लाभ मिलेगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि बीटेट में सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60%, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए 55% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंक को अर्हता माना गया है। अब यही प्रावधान सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर भी लागू होंगे। नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों की अप्रैल के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। देश के 5 सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में गया को दूसरा स्थान मिला है, जबकि जमुई तीसरे स्थान पर है। वहीं इन जिलों में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में काम करने में गया का देश में सर्वोच्च स्थान रहा है, जबकि स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में जमुई प्रथम स्थान पर है। गौरतलब है कि देश के आकांक्षी जिलों में विकास के पैमाने पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए नीति आयोग हर महीने की रिपोर्ट कार्ड जारी करता है और अव्वल आने वाले जिलों को 1 से 3 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त राशि दी जाती है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में लिखा है, बिहार यूपी समेत 4 राज्यों में 176 नदियां सूखी। दैनिक जागरण लिखता है, लू लगने से 2 बुजुर्ग दंपति समेत 23 की मौत। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भोजपुर के रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख बने। प्रभात खबर ने लिखा है, अस्पतालों में 967 निम्न वर्गीय लिपिक की होगी बहाली, आयोग के पास पहुंची रिक्ति।
राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज समेत सभी समाचार पत्रों ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के महागठबंधन से औपचारिक रूप से अलग होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के दौरान पूरे राज्य में मानसून का प्रसार होने की संभावना जताई। सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में आज भारी बारिश की चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। G20 देशों के श्रमिक समूहों की पटना में 22 और 23 जून को होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां पूरी। कल से शुरू हो जाएगा विदेशी प्रतिनिधियों का आगमन। और पटना हाई कोर्ट ने प्रदेश में चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया। राज्य सरकार को 3 सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का दिया निर्देश।